हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा क्लास होगा फ्रेंड्स वह होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का, जिनमें हम लोग कवर करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका नाम अज्ञेय है, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का पहला सवाल है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो शॉर्ट में नाम हम लोग अज्ञेय के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, एग्जाम पे पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो लेकिन सवाल पर पूछा गया है कि इनके जो इसका जन्म जो है कब हुआ था, यानी ईस्वी पूछा गया है। तो इसका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ है। अज्ञेय का जन्म सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ है। अगला सवाल है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है फ्रेंड्स। तो इनका जन्म अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अंतर्गत हुआ है और कसिया कुशीनगर पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कसिया या कुशीनगर बोले तो, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देवरिया उत्तर प्रदेश जिला के अंतर्गत आता है। अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ है। अगर साहसिक आलय की बात करें तो हो जाएगा शिविर में हुआ है। उनका जन्म जो है एक शिविर में हुए थे अज्ञेय का जन्म। अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे। अज्ञेय जी है जो ये वात्स्यायन जो लिखे ना अपने नाम पे, तो यह कब से, तो खानदान या वंश के अनुसार, क्योंकि उसके वंश पर इस तरह का मतलब टाइटल वात्स्यायन का चला आ रहा था, जिसके कारण से उसे खानदानी कह सकते हैं, यानी खानदान या वंश अनुसार वह लिखते थे। अज्ञेय जी अपने नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को किसने धारण करवाया। इसका जो उपनाम अज्ञेय आ गया ना, तो इसे किसने धारण करवाया है, तो स्वयं ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं ने वह नाम को धारण किया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अज्ञेय जी के इस उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया। और अज्ञेय जी का जो इस उपनाम है यानी अज्ञेय, इसको किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र ने। कवि लेखक रचनाकार रहे जैनेन्द्र, उसी ने इस साहित्यकार का नाम प्रसिद्ध करवाया है। जैनेन्द्र जी किस पत्रिका के संपादक थे। कवि जैनेन्द्र जो है वह किस पत्रिका के संपादक थे। तो जागरण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जागरण पत्रिका के संपादक थे। अगला सवाल है अज्ञेय जी जैनेन्द्र जी के संपादन काल में कौन सी विधा की रचना करते थे। अज्ञेय जी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो जैनेन्द्र जी के संपादन काल में कौन सी विधा की रचना करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानियाँ। उस वक्त जो है अज्ञेय जी कहानियाँ लिखा करते थे। अज्ञेय जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते थे। जब जो है उस समय रचना करते थे, लेकिन कहाँ से करते थे, आपको स्थान का नाम दिया हुआ है। दिल्ली के जेल से, उत्तर प्रदेश के जेल से, देवरिया के जेल से, या इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के जेल से। दिल्ली के जेल से जो है अज्ञेय जी कहानियाँ की रचना उस समय करते थे। जैनेन्द्र जी अज्ञेय उपनाम किस आधार पर दिए। तो कवि जैनेन्द्र जो है ये वात्स्यायन को अज्ञेय उपनाम दिए हैं, तो किस आधार पर दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानीकार का नाम न लिखने के आधार पर। कहानीकार का नाम जो वह नहीं लिखे, जिस कारण से अज्ञेय उपनाम दे दिया है जैनेन्द्र जी ने, और जिसे हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने स्वयं स्वीकार किया है। अज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए थे। जब जेल से वह कहानी लिखते थे, प्रारंभ किए थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अज्ञेय जी किस कारण से बंदी बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के कारण। क्रांतिकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के कारण से अज्ञेय जी को जो है बंदी बना लिया गया था और उसे दिल्ली के जेल पे बंद किया गया था, लेकिन वहीं से वह जेल से ही कहानियों का प्रारंभ कर दिया था और कहानी लिखा करते थे। अगला सवाल है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस कारण हो गए थे, यानी उपनाम की यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो अज्ञेय जो है वह किस कारण हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, अपनी कहानियाँ जागरण में प्रकाशनार्थ भेजने, उसमें लेखक का नाम न होने के कारण। जब वह अपनी कहानी को जागरण में प्रकाशन के लिए भेजा था, तो उसमें नाम नहीं होने के कारण तो देखा कि ये तो अज्ञात नाम है, इसीलिए उसका नाम अज्ञेय रह गया, तभी से उसे अज्ञेय कहने लगे। अज्ञेय जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए। तो पत्रकारिता का अनुभव आगरा, पटना, कलकत्ता पर रहकर
जो है अनुभव किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, पटना और कलकत्ता। अगला सवाल है, अज्ञेय जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई? उनके संपादक मंडल में कौन कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिक, बिजली और विशाल भारत। ये 3 पत्रिका आपको याद रखना है। सैनिक, बिजली और विशाल भारत पत्रिका प्रकाशित हुई है अज्ञेय जी के संपादक मंडल में, जब वह संपादक मंडल थे। 15वां सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 15वां सवाल है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 15वां सवाल है, अज्ञेय जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे? जब आकाशवाणी में अज्ञेय जी कब कार्यरत रहे, यानी आकाशवाणी पर वह कब काम किए? तो 1940 से 1942 ईस्वी तक, 1940-1942 ईस्वी तक आकाशवाणी में अज्ञेय जी कार्यरत रहे। अज्ञेय जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए हैं? तो सैनिक जीवन की बात करें तो वह 1942 से 1946 तक सैनिक जीवन व्यतीत किए हैं और 1940 से 42 तक वह आकाशवाणी में कार्य करते थे, लेकिन 42 के बाद फिर जब काम वहाँ से छोड़ दिया तो 42 और 46 के बीच वह सैनिक जीवन में भी व्यतीत किए हैं। अज्ञेय जी प्रतीक के संपादक कब बने थे? यानी प्रतीक एक पत्रिका है फ्रेंड्स, तो प्रतीक जो पत्रिका है तो उसमें अज्ञेय जी संपादक बने हैं, लेकिन कब बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में जो है प्रतीक के संपादक बने हैं। अज्ञेय जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे? दिल्ली से निकलने वाले किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के जो संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाट जो अंग्रेजी पत्र है इनके साहित्यिक भाग के संपादक भी थे, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, थाट के। अज्ञेय जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे? तो यह यूनेस्को की यात्रा पर भी गए थे, तो कब गए थे? तो 1955 ईस्वी में अज्ञेय जी यूनेस्को की यात्रा पर 1955 ईस्वी में गए थे। 20वां सवाल, अज्ञेय जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने? तो यूरोप। जब वह यूरोप की यात्रा से लौटे, जब यूनेस्को की यात्रा गए इसके बाद वह यूरोप गए, तो यूरोप की यात्रा से लौटे तो किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे? तो दिनमान पत्रिका के। लेकिन कहाँ से लौटने के बाद? तो यूरोप से लौटने के बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जाने के बाद अज्ञेय जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए? अमेरिका जाने के बाद अज्ञेय जी जो है किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। अज्ञेय जी किस अकादमी के संचालक भी रहे हैं? तो वह एक संचालक का भी कार्य किए हैं, तो किस अकादमी के? तो बिहार अकादमी के संचालक भी रह चुके हैं। अगला सवाल है, अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा है? तो साहित्य के प्रति जो उनका अनुराग है बचपन से ही रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बचपन। अज्ञेय जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे? साहित्य की तो रचना करते थे, लेकिन इनके अतिरिक्त और किन विधाओं में जो है वह लीन रहते थे? तो चित्रकला में, फोटोग्राफी में, बागवानी में और मूर्ति शिल्प में, इन आदि कार्यों में भी वह लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी और मूर्ति शिल्प। हमारा 25वां सवाल है। 25वां सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अज्ञेय जी पर किन किन साहित्यकारों से प्रभाव पड़ा? अज्ञेय जी जो है इन पर किन किन साहित्यकारों से प्रभाव पड़ा और किन किन साहित्यकार से जो है वह प्रभावित रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा टैगोर, गुप्त, प्रेमचंद और जैनेंद्र। ये इन सभी से जो है वह प्रभावित रहे। तो आपको याद रखना है कौन कौन हो जाएंगे। एक टैगोर हो गया, गुप्त हो गया, प्रेमचंद और जैनेंद्र, 4 आपको याद रखना है। सी पे जो दिया गया टैगोर, गुप्त, प्रेमचंद और जैनेंद्र। अगला सवाल है, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? अज्ञेय जी फ्रेंड्स, अज्ञेय जी का पूरा नाम है, इस आपको हर हाल पे याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? तो मरणोपरांत जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी, मरने के बाद उन्हें जो है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी को आनंद किन कार्यों से मिलता था? उन्हें जो है आनंद जो किस कार्यों से मिलता था? तो पर्वतारोहण और देश भ्रमण से उन्हें बहुत आनंद मिलता था। अगला सवाल है, अज्ञेय जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए हैं? तो छायावाद और साम्यवाद अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए हैं। अगला सवाल है, अज्ञेय जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचनात्मक हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त
किस साहित्यिक रूप का समीक्षात्मक दर्शन कराते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार सप्तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इनका भी दर्शन कराते थे। यानी इससे भी तार सप्तक भाग 1 से अज्ञेय जी संबंधित थे, भाग 2 और भाग 3 से संबंधित व्यक्ति अज्ञेय जी थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा है, जिसका घोर विरोध किसने किया? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है इन्होंने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा है, जिसका घोर विरोध किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी ने इसका विरोध किया है। अज्ञेय जी के संपादक में किस नाम से कविता संग्रह निकला? जब अज्ञेय जी संपादन का कार्य किया तो उस वक्त जो है किस नाम से कविता संग्रह निकला था? तो तार सप्तक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तार सप्तक। अज्ञेय जी के द्वारा जो तार सप्तक नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी के द्वारा तार सप्तक नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई है? तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1943 ईस्वी। अगला सवाल है, हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो प्रयोगवादी कविता। 1945 से जो 55 तक के समय में जो कविता लिखा गया है उसे प्रयोगवादी कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी ऑप्शन नंबर बी निराला आंसर हो जाएगा। महाभारत क्या है? धर्म ग्रंथ है, महाकाव्य है, कथा साहित्य है, या ऑप्शन डी में दिया है राजनीति विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। यही यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि महाभारत क्या है? तो एक महाकाव्य है।